अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। जगन्नाथ जोशी की वार्ता या वार्ता के भाव प्रकाश में जो भाव समझाया है हरिराय जी ने, और जा तरीके की वार्ता गोकुलनाथ जी ने कंपाइल करी है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण एक बात ध्यान देने की ये है अपन ये पूरी वार्ता वैसे तो थोड़ा हमिंग आ रहे हो। ये पूरी वार्ता वैसे तो सेवा प्रकार से संबंधित वार्ता है। जगन्नाथ जोशी के सेवा करता होने के रूप में जो उनकी पर्सनालिटी है, जो उनको व्यक्तित्व है, और वह व्यक्तित्व के कारण उनके साथ क्या तरीके की घटनाएं घटी, वह तरीके की वार्ता है। और जैसे हर वार्ता को कोई एक मॉरल लेसन हुआ है, और या वार्ता को मॉरल लेसन क्या है, वहां पे अपने को ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो अपन वार्ता के शब्दन में भी देखेंगे, तो बाकी थोड़ी पृष्ठभूमि समझनी जरूरी है, क्योंकि सेवा तो ज्यादा समझा है। क्योंकि सेवा जो है वाको आज जो प्रचलित अर्थ अपन समझ रहे हैं, जाको अंग्रेजी में सर्विस कहें या कोई की चाकरी कहें, वह अर्थ में ज्यादा रूढ़ हो गया है। वो रूढ़ खोटो है, अर्थ खोटो है, ऐसे नहीं बात है। वो अर्थ सच्चो है, या में से निकल तो भयो अर्थ है। और वो वाको सेकेंडरी मीनिंग है, प्राइमरी मीनिंग नहीं। सेवा को प्राइमरी मीनिंग है
कोई चीज को सेवन कर, जैसे औषधि को सेवन कर रहे हैं, शुद्ध जलवायु को सेवन कर रहे हैं, तो जो अपन सेवन कर रहे हैं कोई भी चीज को, वो दो एंगल्स को अपन करते हुए हैं सेवन कोई चीज। एक वह चीज को अपन सेवन करते हुए हैं कि जो अपना वातावरण, हर प्राणी कोई न कोई वातावरण, वो वातावरण को सेवन करे तो वो जीवे, वह वातावरण को सेवन नहीं करे। जैसे मछली पानी में हो तो जीवे, पानी से बाहर निकालो तो मर जाए। अपन ये हवा जो पृथ्वी के 300 मील तक घिरी पई है वातावरण में, वह हवा को अपन सेवन करें तो अपन जिए, वह हवा को सेवन नहीं करें तो अपना दम घुट जाए। और दम घुट जाए वो भी कैसे हद तक अपन समझ सके हैं कि हर हवा की जो अपने को वातावरण मिल रहे होते, जैसे मैं मेरी बात करूं कि हम लोग वहां बंबई के समुद्र के पास की हवा को सेवन करें, या ऋतु में भी वहां हमारी चमड़ी नहीं फटे, यहां आवे हैं क्योंकि अब यहाँ की वातावरण की जो जलवायु है थोड़ी नमी कम है, शुष्क वायु है, आप लोगों की चमड़ी नहीं फटे। हमारे यहाँ आते ही चमड़ी फटनी शुरू हो जाए, खुजली आवे, ये हो गया, क्योंकि यहाँ वो वायु को सेवन करना नहीं मिल रहा है जहाँ वायु के वातावरण में हम वहां रह रहे हैं। अभी समझो 2-4 साल यहाँ रह जाएं और या वायु के वातावरण में हम अपने आप को एडजस्ट कर लें, अडॉप्ट कर लें, फिर बंबई में जाके हमको चिपचिपो लगेगा कि भाई यहाँ की हवा चिपचिपी है। आपको जैसे बंबई आओ तो चिपचिपो लगे, हमको चिपचिपो नहीं लगे, यहाँ हमको सूखो सूखो लगे हर वक्त। एक वायु के भी अपन समझ लो कि इतने भेद हैं। मैं जब लद्दाख गया, लद्दाख में अपने पुरुषोत्तम दास वकील साहब के कोई व्यक्ति जो है वो वहां मिलिट्री में कमांडर है, उनने मुझे कही थी कि आप आ जाइए, अपन घूमेंगे लद्दाख। जब वहां लद्दाख में उतरे हो, तुरंत कैंटोनमेंट एरिया में गए हो, और उतरते ही शायद उनके जमाई हत्या के तो कुछ जो मिलिट्री में कमांडर है, उनको एग्जैक्ट नहीं याद है, उन्होंने कही यहाँ आते ही आप देखो घूम फिर मत करो, क्योंकि यहाँ की हवा बहुत पतली है, बहुत घूम फिर करोगे तो आपके लंग्स को स्ट्रेस आएगा, पहले यहाँ एक्लेमेटाइज हो, एक्लेमेटाइज होने के बाद आप घूम फिर शुरू करो। क्योंकि एक्लेमेटाइज कैसे होना, क्योंकि पहले दिन मत घूमो, थोड़ा यहाँ वहाँ चलो, वो देखो कि वो पतली हवा में कैसे आप चल फिर सकते हो। धीरे धीरे आपके फेफड़ा को वो अभ्यास हो गए, पतली हवा में सांस कैसे लेनी, बाद फिर आप घूमे। यंगे जती वा बखत थोड़ा चल फिर के देखे, मुझको कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नजर नहीं आई। जब नजर नहीं आई मैंने कि अब तो घूम फिरो, अब ये तो ऐसे ही कह रहे हो कुछ सद्भाव के कारण, कोई सेफ्टी के कारण। मैं तो सीधा उतरते ही हरमिताज वहां पहुंच गया, उनके हरमिट में जहाँ उनके बड़े तिलकायत महाराज रहते, 1.5-2 घंटा की दूरी पे आता वहां से, और जितने भी गुम्फा आई सब देखी, यहाँ वहां घूमो, दिन रात घुमा घूम कर रखे, मैं और खुश हो रहा था।
सब बात खोटी है। रात को आके जब मुकाम पे सोयो, प्रैक्टिकली कुत्ता की तरह हो, सांस चले। क्या हो गया, वो क्या गया, नींद नहीं आवे, परेशानी। अब उनकी सब लोग रह रहे हैं, मुझको क्यों परेशानी हो रही है? तो जिनके यहाँ रुके तो उनको मैंने बोला भाई क्या चक्कर है यहाँ? उनकी ऐसे कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि मेरे को क्यों ऐसे हो रहे हो? बोले तुम बहुत घूम फिरे लगे हो आज। क्या वो बात तो सच है। क्योंकि तब तो स्वाभाविक है ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया है तुमको। सारी रात मैंने जो नरक यातना में बिताई मेरे दिल, सारी रात नरक यातना में बीती। मेरे साथ श्यामदास औरत हुआ मेरी तरफ। अतः अपार कष्ट भयो। देखो हवा तो वहां भी है, हवा तो यहां भी है, वहां पतली है, यहाँ थोड़ी मोटी हवा होगी। यासु और मोटी हवा भेज वाली बंबई में मिलेगी, सब जगह हवा है। और हर व्यक्ति, हर प्राणी अपने वातावरण को कैसे पैदा हुए है, कैसे वहां में जिए है और कैसे वहां में खत्म हुए है। दूसरे वातावरण में वो कैसे जीने में वह कुछ तकलीफ हुए है, पैदा होने में तकलीफ हुए है। मैं हिमालय में फिरता तो मैंने की देवदारू मुझको बहुत पसंद है, चलो अपन एक कलम काट के ले चलो देवदारू। मुंबई में लाके मैंने लगा दी अपने कुंडा में लगाया। तो मैंने कि या को बेचारे को बर्फ की आदत होगी तो बर्फ और रख दो, दूसरे दिन जल के खत्म हो गया कलम। अरे मैंने की बर्फ की, वहां तो दिन रात बर्फ पड़े तेरे पे, और यहाँ क्या हो गया? वह कलम ने बंबई को वातावरण स्वीकार कर लियो तो हिमालय से कलम नहीं आई थी, नहीं तो ऐसा नहीं होता। तो पेड़ से लेके मनुष्य तक अपन यह बात को समझ सके हैं कि हर प्राणी जो है वो कैसे अपने वातावरण की पैदाइश है, वातावरण में वो जिए है और खत्म भी हो गया है तो कोई न कोई वातावरण के इम्बैलेंस के कारण। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अपन सेवन की बात कर रहे हैं, वातावरण की बात नहीं कर रहे हैं। हर प्राणी अपने वातावरण को याद करे तो सेवन। जब अपन वातावरण को सेवन करें तो वो सेवन के पार्ट में वह वातावरण के प्रति अपनी कुछ सर्विस आवे कि नहीं आवे। जैसे यहां कि बहुत सूखी हवा है, लू चले है, अब वह वातावरण को हमको अभ्यास नहीं है तो हम यहाँ के जो है वो पानी छांटने वाली मशीन लगावेंगे, ये लगावेंगे, क्योंकि पहले वातावरण की सर्विस करेंगे तो वो वातावरण अपने को सेवन करने लायक बने। आप लोगों को शायद इतनी जरूरत नहीं पड़ती होगी कूलर की, एयर कूलर की, जितनी हमको जरूरत पड़े। क्यों? क्योंकि यहां के वातावरण से आप थोड़े अभ्यस्त। तो वातावरण को आप सेवन करो हो और वहां को सेवन करने के कारण वहां के प्रति अपनी कुछ सर्विस भी बने। कैसे सर्विस बने? वो वातावरण को निभाने। कभी भी आप कोई मशीन को क्लिप देखोगे ना YouTube में या नेशनल ज्योग्राफी में, व्हेल हैं, शार्क हैं, ये बहुत गहरे पानी में, समुद्र में रहती होंगी। सांस लेने के लिए एक वक्त ऊपर आवे और आते ही पाछी नीचे चली जाए। वो वातावरण को पाछे रहने के लिए रिसेंटली यहां तक भी खोजो वैज्ञानिकन ने
कि जैसे अपने पृथ्वी पे के कलिया में भी कोई कहीं ज्वालामुखी, वो ज्वालामुखी निरंतर अपनो लावा रस छोड़ते रहे। वहां को जो टेम्परेचर है वो लावा रस छूटने के कारण इतना गर्म हो गया है कि अपन वहां पॉइंट पे जावे समुद्र में तो झुलस के मर। संभावना यह थी कि अपन जब झुलस के मर जाएं तो अपन समझें कि वह वातावरण में कोई प्राणी जी नहीं सकते क्योंकि अपन मर गए। तो साइंटिस्टों ने जब वहां बहुत खोजबीन करी तब पता चलो कि कुछ वह वातावरण में पैदा होने वाले प्राणी वह वातावरण में जी रहे हैं, फॉस्फोरस हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो अपन समझ सकें कि वातावरण को अपने जीवन के साथ क्या हुआ। अब जहां ज्वालामुखी को हीट है वहां भी प्राणी पैदा हुए हैं, वहां भी प्राणी जिए हैं, वहां भी प्राणी बढ़ सके। वो ज्वालामुखी की हीट यदि अपने को यहां लगे ना भूतल पे तो अभी अपन झुलस के खत्म हो जाए। अंतर इतना पड़े है। तो अपन हर वक्त अपने पैरामीटर पे अपनी माप फुटपट्टी से अपन हर प्राणी को मापें तो कभी सच्ची पड़े नहीं। अपने अहंकार के कारण अपने को लगे कि मेरी फुटपट्टी से मैं जाको सेवन कर रहे हूं, मैं जाकी सर्विस कर रहे हूं, मैं जो हूं अपनी फुटपट्टी से अपन दूसरे को नापे हैं। वो कभी फुटपट्टी से कोई प्राणी नहीं ना, कोई प्राणी नहीं। अपन जैसे अहिंसक हो गए। एक बात बता रहे हूं, शेर को अपन जाके कहेंगे भाई क्यों तू खावे है सब जानवरों को, अहिंसक हो जा। शेर को समझ में आएगी ये बात? शेर क्या कहेगा कि तुम अनाज खाना छोड़ दो, मैं जानवर खाना छोड़ दो। तुम क्यों अनाज खा रहे हो? तुम भी छोड़ दो। अपन कहेंगे नहीं हम तो अनाज खा रहे हैं, हिंसा नहीं कर रहे हैं। भाई कौन ने कही कि जा चीज को तुम खा रहे हो वो हिंसा नहीं है। कोई भी जैन से पूछोगे ना तो अपन आलू खा रहे हैं, सूरन खा रहे हैं, वहां में जैन लोग हिंसा मानते हैं क्योंकि कंद है, कंद में से पाचक वृक्ष अंकुरित हुआ है और अपन वहां को खा जा रहे हैं तो वह हिंसा है। वह वृक्ष तुम भी तो हिंसा कर रहे हो। अपन कहते नहीं ये तो बहुत अतिरेक हो गया क्योंकि आलू तो हमारे यहाँ एकादशी के फलाहार का विषय। अरे भाई तो फलाहार का विषय है, तुम्हारे पर है तो हिंसा ना फलाहार में भी। या तरीके की अपनी एक दूसरे के साथ बात एक दूसरे को समझ नहीं आवे, जा वक्त अपन एक दूसरे की फुटपट्टी को भी एक दूसरे को मापना चाहिए। पर हर मनुष्य में वह तरीके को एक अहंकार भरे भयो है कि हम अपनी फुटपट्टी से गांव को मापना चाहिए। जो माप्यो जा सके नहीं है, माप्यो जा सको नहीं है, माप्यो जा सके नहीं और माप्यो जा सकेगो नहीं कभी। माने वातावरण की विविधता, व वातावरण में पैदा होते हुए प्राणी की विविधता, उन प्राणी की विविधता के हिसाब से उन प्राणी के जन्म की, जीवन की और मरण की विविधता और उनकी वृद्धि की विविधता, इन सब को बहुत बड़ा असर है और वहां में कोई भी एक फुटपट्टी कोई दूसरे पर लागू हो नहीं सकती है। तो सबको नेचर कैसे संभाल रही है वो तो नेचर जाने, इतनी विविधता। अपने को लगे कि इतनी विविधता हो तो कोई एक वस्तु नहीं है, बहुत वस्तु है, पर नेचर वो सारी विविधता को अपनी एकता में संभाल के रखता है। और अपनी एकता कैसी है? अपनी एकता ऐसी है कि अपन अपनी एकता में, एकता का मतलब अपने एक होने के एहसास, मैं एक हूं।
वह अपने एक होने के एहसास में अपन खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, दूसरे को कहां से संभाल पाएंगे? अपन अपने को खुद को नहीं संभाल पाते हुए अपने एक होने के एहसास में, तो अपन दूसरे को कैसे संभाल पाएंगे? और जब दूसरे को संभाल नहीं पाए तब अपने को बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे झगड़ाएं, बहुत सारे वाद विवाद उपद्रव शुरू हो जाएं। और वो अहंकार अपना ऐसा है तो वो हर वक्त अपने को यही समझाता रहे कि मैं सच और दुनिया है ना। ये जगन्नाथ जोशी की वार्ता ऐसी है कि अपने को वह अहंकार को जैसे पेंसिल छील दे ना, ऐसे पेंसिल वाकई छील रहे होते, पेंसिल छील के वाकू लिखने लायक बना रहे होते। वो अहंकार से तुम छील के इतना शार्प रखो तुम्हारे, तुम वाकई अपनो डेटा लिखने में काम ला सको कि भाई तुम हो क्या। वह तरीके की वार्ता है, वह तरीके की वार्ता को अपन समझे ना, क्योंकि जो चीज अपन रोबस्ट रूप में वापरते हुए वहां में अपने को समझ नहीं आवे कि वो कैसे उपयोगी है, तो आपको उपयोगी बनाने के लिए कुछ तो काट छाट करनी पड़ेगी। हर चीज को एक रोबस्ट रूप अलग है। जैसे अपन गेहूं लिया है खेत में से, चावल लिया है खेत में से, वहां को एक रोबस्ट रूप अलग है। तो आपको छिलका को उतार के, वाकू कूट काट के, वाकू ऐसा सब करके खाने लायक बनाने में अपने को वाकई रूप को संभालना पड़े, सजाना पड़े, संभालना पड़े। वो अपन जैसे खेत में वाको रोबस्ट रूप है, कोई भी सोना को आदमी पहन नहीं सके, पहनना हो तो आपको गहना के रूप में संवारना पड़े। मेरी बात ख्याल में आई आपको? ऐसे हर वातावरण को तो एक रोबस्ट रूप जैसा है वैसा रूप, वाको सेवन करने के लिए बाकी अपने को सेवा भी करनी है। सेवा तब वाको अपन सेवन अच्छी तरह से कर सकते। जैसे गाय भी आपने एक पाली है, तो गाय को दूध, गाय को घी, गाय को घास, गाय को मक्खन सेवन करने के लिए यदि अपने भोक्ता भाव की दृष्टि से पाली है, यदि अपन ने भक्त भाव की दृष्टि से पाली है, तो अपन गाय को माता मान रहे हैं, सर्वदेव मान रहे हैं, बाकी सेवा करने के लिए पाल रहे हैं। वहां में अपनी अपेक्षा ये नहीं है कि गाय को हमको या लिए पाल रहे हैं कि हमको गाय को दूध चाहिए है, गाय के दूध में से हमको दही, छाछ, माखन वगैरह बनाना है, घी बनाना है। सेवा के लिए अपन सेवा कर रहे हैं। पर वहां बात समझो कि अपन सेवन कर रहे हैं कि नहीं गाय को। अपने को लगे अपन तो गाय की खाली सेवा ही कर रहे हैं, सेवन नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान से समझो एक बात को, जा वक्त अपन गाय की सेवा कर रहे हैं, वह वक्त गाय की सेवा करने में अपने को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे चढ़ने में मजा आवे, जैसे वन में ट्रैकिंग करने वाले को वन में घूमने में मजा आवे, मजा आ रही है कि नहीं? मजा आ रही है तो सेव्यतया अपन गाय को सेवन कर रहे हैं, ये मेरा सेव्य। मजा नहीं आ रही है और मुसीबत के मारे कर रहे हैं कि भाई गाय छोड़ गए हैं माँ बाप, या गाय को डालनी कहा, हम तो हिंदू हैं, तो ठीक है, फिर तो वो मजा तो आ नहीं रही है। तो आप सेवा करते भी होगे ना गाय को, तो वो जो संबंध को जो गाय के साथ तादात्म्य है, वो तादात्म्य संबंध को हिल नहीं सके। तो सेवा करते वक्त, जब वक्त आप कुछ सेव्य के तरीके सेवन करके सेवा करोगे, वह वक्त जो एक अपना तादात्म्य मिले। जैसे अपन के अपने बच्चा को, हर माँ बाप अपने संतति को सेवा करे कि नहीं करे? जब तक संतति छोटी है तब तक सेवा करे ही नहीं।
तो वो सेवा कर रहे हो वाकू वाकू नवा रहे हो, खवा रहे हो, पिवा रहे हो, कपड़ा पहरा रहे हो, पाउडर लगा रहे हो, कंघी कर रहे हो, स्कूल भिजवा रहे हो, बाकी सेहत को ध्यान रख रहे हो, बाकी सेफ्टी को ध्यान रख रहे हो। सब माँ बाप के द्वारा करी जाती बच्चा की सेवा है कि नहीं? सेवा है। वाको मजा माँ बाप को कब आवे कि बच्चा के लालन पालन में वाकू मजा आती हो। तो यदि बच्चा के लालन पालन में वाकू मजा नहीं आती हो और तकलीफ होती हो, ये इल्लतें कहां से पैदा हो गई, अब कहां जानना। मेरे एक मित्र ने मुझको बताया कि वाकई माँ बाप के वो 14 बच्चा एक माँ बाप, 14 बच्चा होने के कारण कोई तो नंबर को है वो 7 में 8 में 9 में 10 में को पता नहीं कौन से नंबर को, तो वो अपने जन्मदिन के दिन, अब यहाँ तो पिता को नमस्कार करने की रीत नहीं है पर हाय हेलो करने की तो रीत वहां भी है ही ना। बर्थडे के दिन तो अपने पापा को वो हाय हेलो करने गए हो कि आज बर्थडे है। वाकई पिताजी ने वाकई बात कही, काय बात की हाय हेलो कर रहे हो, तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे पैदा होने से मुझको खुशी हुई, एक के बाद 14 पैदा हो गए, मेरा जीवन नष्ट हो गया तुम्हारे। या माँ पिता के वचन को बच्चा पे ऐसा प्रभाव पड़े कि 2 बच्चाएं तो घर छोड़ के भग गए, एक बच्चा ने सुसाइड करी और एक बच्चा पादरी बन गया। भाई जब बाप खुद ऐसे कह रहे हो तो वह घर में रह के फायदा क्या। अब देखो ध्यान से देखो, वह बेचारे बाप ने भी 14 को पाल पोस के बड़े तो किए और वो पालने पोषण करने में वह को मजा नहीं आया। सेव्य तरीके वो जो एक मजा आना चाहिए तो अरे भाई कोई दूसरे ने थोड़ी जने हैं, तेने तो जने हैं सब, तो मेरे जने भाई को भी मुंह को पालन पोषण में मजा नहीं आयो तो मैं वहां को सेवन नहीं कर पायो, खाली मैंने सर्विस दी। और वह सर्विस देने को बच्चा को जब माँ बाप सर्विस दें वह तरीके की सर्विस दी, वह सर्विस देने की कृतज्ञता बच्चान में भई नहीं। जब बच्चान को ये रहस्य पता चले कि हमारा बाप ये सोच रहे हो कि काय के तुम जन्मदिन की बधाई देने मुझको आए हो, तुम्हारे एक एक के पैदा होने के बाद मेरी एक एक मुसीबतें बढ़ती चली गई। बच्चा बाप के मुंह से ऐसी बात सुनने तैयार हो सके नहीं हो सके, तो अपन समझ सकें या रहस्य को अच्छी तरह से कि सर्विस और रेलिशमेंट आजकल की गई। यदि रेलिश कर रहे हो और सर्विस कर रहे हो ना तो वहां में एक निखार आ रहे हो है। खाली सर्विस कर रहे हो, रेलिश नहीं कर रहे हो, खाली रेलिश कर रहे हो और सर्विस नहीं कर रहे हो, तो अपना पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को स्वरूप कैसा बने हैं कि जब अपन कोई चीज को रेलिश करने चाहें तो वहां में अपना भोक्ता को भाव, अहंकार को भाव प्रबल हो जाए। मैं को ये रेलिश करना है और वहां में अपनो ममता को भाव कम हो जाए। क्यों कि मेरे रेलिश करने के लिए ये है, उन पर क्या बीत रही है वाकई मुझको चिंता नहीं हुआ। जब अपने में ममता को भाव बढ़ जाए तब अपन कहें भाई सर्विस करो, पर रेलिश करने को कोई गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि अपनी ड्यूटी है। तो जैसे कोल्हू को बैल जो है वो फिर तो रहे, ऐसे अपन फिरते रहे बाकी सर्विस में। वह सर्विस में अपन फिरते रहे पर अपने को रेलिश तो हो नहीं रहे है। वह को सेव्य होने को जो आनंद मिलना चाहिए वो आनंद तो अपन ले नहीं पा रहे हैं। जब वो आनंद अपन ले नहीं पा रहे हैं तो वह सर्विस करने को भी सामने वाले जाकी अपन सर्विस कर रहे हैं वहां में कृतज्ञता को भाव प्रकट नहीं करते। वो जैसे या कैसे, वरना तो अपन अच्छी तरह से जाने
अपने माँ बाप अपने को जो चपत भी लगा दे ना, तो माँ बाप की चपत बुरी नहीं लगे। क्यों बुरी नहीं लगे? क्योंकि बच्चा के हृदय में एक विश्वास है कि मेरे माँ बाप मुझको रैलिश कर रहे हैं। ये विश्वास टूट जाए ना, चपत क्या खाली आंख तते रहे ना तो भी बुरी लगे। सास बहू में क्यों नहीं बने? नहीं बनने को कारण क्या? अरे जो मां की चपत खाती होए वो सास को खाली टोकना भी पसंद नहीं करे। सास कह दे कि ऐसे नहीं कर, ऐसे कर, तो बहू को बुरी लग जाए, ऐसे कैसे करिए। क्यों बुरी लग रही है? बुरी याद ये लग रही है कि वहां तुमको वो एश्योरेंस है कि मां मेरी चपत भी मार रही है तो मुझको रैलिश कर रही है, और सास के ऊपर तुमको वो विश्वास नहीं आया है कि सास जो मुझको टोक रही है वो मुझको रैलिश करने के कारण टोक रही है कि सिर्फ अपना सास पना छांटने के लिए टोक रही है। तो वाकई बुरी लगे। मैं गंभीर बात समझा रही हूं, ये कोई घर घर की